हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न क्रमांक 2। तो प्रश्न 2 को सबसे पहले हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के। तो इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले हमने एक त्रिभुज पी क्यू आर बना लिया। अब सवाल को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। ये वाला तो आप बना लोगे, ठीक है। अब इसमें आपको क्या क्या समझना है कि इन्होंने बताया है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर। तो ये देखो, एक भुजा आपको दिख रही होगी ये पी क्यू और दूसरी भुजा आपको दिख रही होगी ये पी आर। तो इन्होंने कहा है कि पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। क्रमशः का मतलब होता है कि जो पी क्यू भुजा है उस पे बिंदु ई स्थित है और जो पी आर भुजा है उस पे बिंदु एफ स्थित है। तो देख लो भाई साहब, पी क्यू कहाँ पे है, ये देखो पी क्यू। तो पी क्यू पे कौन सा बिंदु होगा, बिंदु ई। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पी क्यू पे बिंदु ई बना दिया। एक एक पॉइंट अच्छे से समझना है ताकि जब दोबारा सवाल कभी पढ़ो तो तुरंत समझ में आ जाए और किसी दूसरे को भी समझा सको। अगला क्या लिखा है कि जो पी आर है, पी आर पे कौन सा बिंदु होगा, एफ होगा। तो पी आर पे आ गए अपन, पी आर भुजा ये है। तो पी आर भुजा पे बिंदु कौन सा होगा, बिंदु होगा एफ। अब हमने ई और एफ को स्केल की सहायता से मिला दिया इस तरीके से। अब जैसे ही मिलाया तो हमें इन्होंने सवाल दिया गया है, पहला सवाल, तो हमने लिखा पहला हल, ठीक है। अब पहले सवाल में इन्होंने हमें बताया है कि जो पीई है यानी पी से लेके ई तक वो दिया गया है 3.9। तो हम लिखेंगे, देखो सवाल को उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसा एग्जाम में लिखना है। तो दिया है पीई कितना दिया गया है, तो हमने लिखा कि पीई जो हमें दिया गया है वो है 3.9। और इसी तरीके से बाकी के जितने मान हमें दिए गए हैं हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये मान हमने लिख लिए। अब ध्यान से देखना, अगर पीई बटे ई क्यू का मान बराबर हो जाए पी एफ बटे एफ आर के, तो हम बोल सकते हैं कि ई एफ समांतर है क्यू आर। क्योंकि हमें प्रश्न में यही पूछा गया है कि क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के। यानी कि प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि ये जो ई एफ है ये क्यू आर के समांतर है या नहीं है, ये बताना है। तो आपको पता है कि ई एफ क्यू आर के समांतर कब होगी, ई एफ क्यू आर के समांतर कब होगी, जब पीई बटे ई क्यू का मान बराबर हो जाए पी एफ बटे एफ आर के। तो सबसे पहले हम पीई बटे ई क्यू निकाल लेते हैं। तो हमने यहां लिखा कि पीई बटे ई क्यू, ये निकाला हमने पहले, कितना आ रहा है, तो पीई का मान है 3.9 बटे ई क्यू का मान कितना है 3। तो अब हमने देखा कि ये कैंसिल हो रहा है, तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3 दशमलव ज्यों का त्यों और 3 तिरका 9, यानी 1.3 के साथ, यानी पीई बटे ई क्यू का मान है 1.3। ये हो गया। अब इस तरफ आ जाओ, पी एफ बटे एफ आर निकाल दो। तो फिर से हमने लिखा तथा पी एफ बटे एफ आर। तो पी एफ कितना दिया गया है 3.6, तो यहां पे लिखा 3.6 बटे एफ आर कितना दिया गया है 2.4, तो वो भी लिख लिया 2.4। अब इसको कैंसिल करके देखा तो 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, 12 से कटेगा
तो 12 दूनी 24 यानी 0.2 आ जाएगा। 12 दूनी 2 बार कटेगा ना, एक अंक दशमलव लगा देंगे तो 0 आगे मन से लगा सकते हो, तो 2 बार, और 12 तिया 36 यानी 0.3। तो ये तो बेसिकली दशमलव एक अंक बाद इधर भी है, दशमलव एक अंक बाद इधर भी है, तो हम इसको 3/2 लिख सकते हैं, और 3/2 को हम लिख सकते हैं 1.5। यानी कि यहाँ पे ये दोनों बराबर नहीं है। अगर ये दोनों बराबर हो जाते तो हम लिख सकते थे कि PE/EQ बराबर है PF/FR के, लेकिन ये तो बराबर है ही नहीं, ये तो अलग अलग आ रहा है। तो सिंपली हम एक चीज लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? हम लिखेंगे कि यहां जो EF है वो QR के समांतर नहीं है, तो हम लिखेंगे जो EF है वो समांतर नहीं है किसके? QR के। अब इसके बाद दूसरा सवाल हमें दिया गया है, उसमें हम चेक कर लेते हैं। ये तो पहला सेगमेंट था, अब दूसरे पे चलते हैं। तो ये है दूसरा सवाल। तो इसमें हम सबसे पहले जो हमें दिया है हम वो लिख लेंगे। तो मैं लिख लेता हूं। तो हमने लिख लिया पहले। अब इस चित्र को साइड में रखते हैं। अब हमें फिर से बताना है कि क्या EF QR के समांतर है। तो सबसे पहले हम PE बटे EQ ज्ञात कर लेंगे। तो हमने लिखा PE बटे EQ। अब PE का मान कितना है? तो PE का मान है 4, बटे लगा है तो बटे लगा देंगे। और EQ कितना है? EQ चाहे QE बोल दो, वो है 4.5। ठीक है, तो हमने इसको कैंसिल करने की कोशिश की, तो ये जो दशमलव है इसको हटा लेते हैं। तो 4 बटे दशमलव हटाएंगे तो हम या इस तरीके से हटा सकते हैं कि दशमलव का 1 और दशमलव के बाद जितने अंक उतने 0, तो यानी 4.5 को हम 45/10 लिख सकते हैं। तो 10 जो बटे के बटे में है वो पलट के ऊपर चला जाएगा तो 4 में गुणा कर लेगा। यानी हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 10 का गुणा 4 में हो गया पलट के, तो 40/45 हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये बटे के बटे में है ना 10, तो ऊपर चला जाएगा, ध्यान रखोगे ना। तो 10 का गुणा किस में हो जाएगा? 4 में, तो 40/45। अब हम इसको काट सकते हैं, तो किस से काटेंगे? तो 5 से काट दो, 5 नाम 45 और 5 अट्ठे 40, यानी 8/9 आ गया। अब हमने PE/EQ का मान निकाल लिया। PE/EQ का मान 8/9 है। अब हम PF/FR का मान निकाल लेते हैं। तो PF/FR, PF कितना है? 8 है, तो 8 लगा दिया। और FR या RF एक ही बात है, वो कितना है? 9। तो वो तो अब 8/9 ये है, 8/9 सेम हो गया ना। तो हम लिखेंगे यहां PE/EQ बराबर है किसके? PF/FR के। बराबर है तो समांतर होगा, इसलिए EF समांतर है QR, इसलिए EF समांतर होगा किसका? QR के। ये चीज यहां पे सिद्ध हो गई कि समांतर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के तीसरे सेगमेंट की तरफ, जिसमें तीसरा पॉइंट भी दिया गया है। ये देखिए तीसरा हिस्सा है क्वेश्चन का। तो इसमें जो जो दिया गया है वो हम पहले लिख लेते हैं। अब इसके बाद हमने चित्र को रखा। अब हमें सिद्ध करना है कि EF QR के समांतर है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम PE/EQ निकाल देंगे। तो हमने लिखा PE/EQ। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। यहां पे EQ ना हो के सीधा PQ है। देखो यहां पे ये है कि नहीं? तो ये भी एक थेल्स प्रमेय का ही रूप है, जो हम सिद्ध कर चुके हैं उदाहरण 1 में, कि हम PE/PQ भी लिख सकते हैं। ठीक है, और PF/PR भी लिख सकते हैं। तो चलो हम उसी तरीके से करते हैं। तो PE के बटे में हम क्या लिख सकते हैं? PQ। ये भी एक तरीका है।
तो पीई कितना है, यहां देख लो 0.8118 और पी क्यू कितना है 1.28। ठीक है, इतना हमने लिखा। अब हमने इसको कैंसिल करने की सोची तो हमने देखा कि 2 अंक बाद दशमलव इधर है और 2 अंक बाद दशमलव इधर है, तो हमने देखा कि 18/128 हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि वैसे भी 2 अंक है तो बटे 100 दोनों 100 कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको हमने और कैंसिल करने की सोची, लेकिन कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये वैसे भी अगर हम देखें तो जैसे हमने 9 से 4 से कैंसिल नहीं हो सकता, 9 से कैंसिल हो रहा, लेकिन नीचे 9 एकम 9, तो 2 से कैंसिल करके देख लेते हैं। तो 2 इनाम 18 और 2 छौं 12, 2 चौके 8, 9/64 आ गया। चलो अब इसको करेंगे, तो अगला जो हमें मान दिया गया वो देख लेते हैं। तो अगला मान हमें दिया गया है PF बटे PR, यानी छोटी राशि और फिर बड़ी राशि। तो PF बटे PR, तो PF कितना है देख लो एक बार। PF है अपना 0.36 और PR कितना है 2.56। तो इधर भी 2 अंक बाद दशमलव इधर है और 2 अंक बाद दशमलव इधर है, तो दोनों के दशमलव अलग कर सकते हैं। जब समान संख्या बाद हो तो 36 ऊपर बचेगा, नीचे 256। 2 से काट के देख लो एक बार, तो ये 2 से कटेगा तो 18 आ जाएगा और ये 2 से कटेगा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बचा 1, हो गए 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कटेगा तो इधर हम देखें तो 2 से कटेगा तो 9/64, यानी बराबर आ गया 9/64, 9 क्योंकि 18/128, 18/128 तो वैसे भी समान हो गया, तो ये बराबर आ रहा है। इसका मतलब है कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ PE बटे PQ बराबर है किसके, PF बटे PR। तो इसलिए EF समांतर है QR के, इसलिए EF समांतर होगा QR। ये थेल्स प्रमेय का ही रूप है, ध्यान रखना इस चीज को। उदाहरण 1 में हमने इसको प्रूव किया था। तो क्योंकि PE बटे PQ और PF बटे PR बराबर है, तो भी वो समांतर होगी, थेल्स प्रमेय का ही रूप है। तो ये सिद्ध हो गया। तो इस तरीके से हमने ये तीनों क्वेश्चन किए। एक क्वेश्चन में 3 सवाल थे। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। बाकी के वीडियोस देखना है तो प्लेलिस्ट आपको